नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि आईटीआई में डीजल मैकेनिक के दोस्तों सीबीटी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आईटीआई के, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि दोस्तों ये आपका मैकेनिक डीजल का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, 8 अगस्त का। यहाँ पर देखिए ट्रेड थ्योरी के यहाँ पर दोस्तों प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले 38 प्रश्न यहाँ पर देखिए। पहला प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर कि परीक्षण का नाम क्या है। ये जो आपको दोस्तों परीक्षण दिखाया गया है, ओपन सर्किट टेस्ट यहाँ पर दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ओपन सर्किट टेस्ट। दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या है, अनिलिंग करने का उद्देश्य क्या है। तो देखिए अनिलिंग करने का उद्देश्य रहता है कि मशीनीकरण में सुधार करना। तो मशीनीकरण में सुधार करने के लिए हम लोग अनिलिंग करते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पर कहा गया आपको ये किस प्रकार का ड्राइवर दिखाया गया है। ये जो आपको ड्राइवर का प्रकार है दोस्तों, ये आपका कहलाता है डबल रिडक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डबल रिडक्शन। चौथा प्रश्न है कि सुरक्षा उपकरण का नाम क्या है। तो ये जो आपको सुरक्षा उपकरण यहाँ पर देखिए दिया नहीं गया है, सुरक्षा उपकरण वो आपका है दोस्तों चश्मा। ठीक है, यहाँ पर चश्मे का फिगर देना चाहिए था। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पर चश्मा दिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर चश्मा आपका देना चाहिए था। पांचवा प्रश्न है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर जो आपको फिगर में दिया गया है, यह दोस्तों जो है यह आपका कहलाता है यहाँ पर बोर डायल गेज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बोर डायल गेज। छठा प्रश्न है कि आपको ये जो प्लायर दिखाया गया, इस प्लायर का नाम क्या है। तो ये जो प्लायर है दोस्तों, ये आपका इंड कटिंग प्लायर कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, इंड कटिंग प्लायर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सातवां प्रश्न करें कि टेपेट क्लियरेंस की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए टेपेट क्लियरेंस की जांच के लिए जो हम लोग उपकरण यूज करते हैं हमारा फिलर गेज होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फिलर गेज। आठवां प्रश्न है कि आंतरिक और बाहरी माप को मापने के लिए वर्नियर कैलिपर के किस भाग का उपयोग किया जाता है। तो आंतरिक और बाहरी माप को मापने के लिए वर्नियर कैलिपर का जिस भाग का उपयोग किया जाता है हमारा मूवेबल जा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मूवेबल जा। नौवां प्रश्न है कौन सा भाग तेल पंप चलाता है। तो देखिए जो भाग तेल पंप चलाता है वो आपका कैम शाफ्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कैम शाफ्ट। 10 नंबर का प्रश्न है कि इंजन में फ्लाई व्हील कहाँ फिट किया जाता है। तो देखिए इंजन में जो फ्लाई व्हील होता है दोस्तों आपको क्रैंक शाफ्ट में फिट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्रैंक शाफ्ट। 11 नंबर का प्रश्न करें कि मानव स्वास्थ्य के लिए कौन सी गैस हानिकारक है। तो देखिए मानव स्वास्थ्य के लिए जो गैस हानिकारक है वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। 12 नंबर का प्रश्न है कि आपको ये जो कैलिपर दिखाया गया इस कैलिपर का नाम क्या है। तो देखिए ये जो आपको दोस्तों कैलिपर दिखाया गया है ये आपको स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर। 13 नंबर का प्रश्न है कि आपको ये जो इक्विपमेंट दिखाया गया इस इक्विपमेंट का नाम क्या है। तो देखिए ये जो इक्विपमेंट है दोस्तों ये आपका मैकेनिकल जैक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मैकेनिकल जैक। 14 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि नेम ऑफ द लॉजिक गेट शो इन द फिगर। फिगर में दोस्तों ये जो आपको लॉजिक गेट दिखाया गया इसका नाम आपको बताना है। ये दोस्तों आपका एंड गेट है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, एंड गेट। 15 नंबर क्वेश्चन है एसआई इकाई के अनुसार लंबाई की मूल इकाई क्या है। तो देखिए एसआई इकाई के अनुसार लंबाई की जो मूल इकाई होती है वह आपका मीटर होता है। 16 नंबर का प्रश्न है कह रहा है कि यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट के इंड प्ले की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो क्रैंक शाफ्ट के इंड प्ले की जांच के लिए दोस्तों हम लोग जो उपकरण यूज करते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है। 17 नंबर का प्रश्न करें कि इंजन जिसे निरंतर दबाव चक्र इंजन भी कहा जाता है। तो देखिए इंजन जिसे निरंतर दबाव चक्र इंजन यानी कि कांस्टेंट प्रेशर साइकिल इंजन जो होता है वह आपका डीजल साइकिल होता है। 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि वर्कशॉप में किस प्रकार के सुरक्षा जूते पहनने को कवर करती है। देखिए वर्कशॉप में जिस प्रकार के सुरक्षा जूते पहनने को कवर करती है वह आपका पर्सनल सेफ्टी व्यक्तिगत सुरक्षा होता है। 19 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि कौन सा इंजन इस्तेमाल किया समुद्र के पानी कूलिंग, यानी कि विच इंजन इज यूज्ड सी वाटर कूलिंग। कौन सा इंजन समुद्री जल को कूलिंग के लिए यूज करता है वह रहता है आपका मैराइन इंजन, यानी कि समुद्री इंजन क्या करता है कि समुद्र के पानी को कूलिंग के लिए इस्तेमाल करता है। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि लेड एसिड बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो लेड एसिड बैटरी में हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज करते हैं। 21 नंबर के यहाँ प्रश्न कह रहा है कि निकास प्रणाली में मफलर का उद्देश्य क्या है। तो निकास प्रणाली में मफलर का उद्देश्य रहता है रिड्यूस द नॉइज, शोर को कम करना। 22 नंबर प्रश्न है कि बाहर के माइक्रोमीटर में कितने समान थिम्बल डिवीजन बनाए जाते हैं। तो दोस्तों बाहर के माइक्रोमीटर में जितने समान
थिम्बल डिवीजन बनाए जाते हैं, वो रहता है आपका 50 डिवीजन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न करें कि सिलेंडर ब्लॉक की सामग्री क्या है। तो देखिए सिलेंडर ब्लॉक की जो सामग्री होती है वह आपका कास्ट आयरन होता है। इसके बाद 24 नंबर का प्रश्न है कि फ्लाई व्हील फेस को चेक करने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो देखिए फ्लाई व्हील फेस को चेक करने के लिए जो हम लोग मापक यंत्र यूज करते हैं हमारा डायल इंडिकेटर होता है। इसके बाद दोस्तों अगला 25 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि अर्धचालक सामग्री कौन सी है। देखिए अर्धचालक जो सामग्री होता है वह आपका सिलिकॉन होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सिलिकॉन। देखिए यहाँ पर 26 नंबर का प्रश्न करें कि एसिटिलीन गैस कनेक्शन रिसाव परीक्षण के लिए किस समाधान का उपयोग किया जाता है। देखिए एसिटिलीन गैस कनेक्शन रिसाव परीक्षण के लिए जिस समाधान का उपयोग किया जाता है वह आपका सोप वाटर या साबुन का पानी होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, आपको ये जो इंडिकेटर दिखाया गया है और इसका नाम बताना है। तो ये TCS आप है आपका, यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल का है, ठीक है। अब 28 नंबर क्वेश्चन है कि आरंभिक प्रणाली में कौन सा मजबूत विद्युत चुंबकीय स्विच है। देखिए जो आरंभिक प्रणाली में मजबूत विद्युत चुंबकीय स्विच है ये आपका सोलेनॉइड स्विच है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया HEUI का फुल फॉर्म क्या है। देखिए HEUI का जो फुल फॉर्म होता है हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड इकोनॉमिकली कंट्रोल्ड यूनिट इंजेक्टर होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ये जो आपको एक्स पार्ट दिखाया गया इसका नाम आपको बताना है। ये जो एक्स पार्ट है दोस्तों ये आपका कहलाता है यहाँ पर डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको यक्स के रूप में ये जो आपको पार्ट दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। ये जो यक्स पार्ट है दोस्तों ये आपका कहलाता है लाभ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, लाभ। अब इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 32 नंबर का प्रश्न करें कि IAC वाल्व संचालित करने के लिए कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संकेत इकाई संकेत देती है। तो IAC वाल्व संचालित करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक इकाई संकेत देता है वह आपका ECM होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ECM। 33 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि आपको ये जो फिगर दिया गया है वायु जनित धूल का क्या प्रभाव पड़ेगा कार्यशाला में। तो ये होगा दोस्तों आपका कि थ्रोट इन्फेक्शन, गले में तकलीफ, ठीक है। 34 नंबर का प्रश्न कह रहा है द्रव युग्मन किससे कहा जाता है। तो देखिए द्रव युग्मन दोस्तों हम लोग हाइड्रोडायनेमिकली डिवाइस को कहते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, क्रैंक शाफ्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों क्रैंक शाफ्ट को हटाने के लिए जो हम लोग उपकरण यूज करते हैं वह हमारा पुलर होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पुलर। 36 नंबर क्वेश्चन के विद्युत सर्किट में मीटर द्वारा क्या मापा जाता है। तो मीटर के द्वारा हम लोग करंट मापते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि बोर्डन गेज जो होता है इसको प्रयोग किस लिए करते हैं। तो दबाव को मापने के लिए हम लोग बोर्डन गेज का उपयोग करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि टर्बो चार्जर कहाँ लगाया जाता है। तो देखिए जो टर्बो चार्जर होता है यह आपको एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर लगाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का आपको 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला कह रहा है यहाँ पर कि एक आयत का परिमाण क्या होगा। यहाँ पर देखिए परिमाण नहीं, ये आपका परिमाप होगा, ठीक है। तो एक आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई 20 और 18 सेंटीमीटर है। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए दोस्तों जो लंबाई और चौड़ाई होता है इसको हम लोग जोड़ के यहाँ पर दोगुना कर देते हैं। तो 20 और 18 36 यहाँ पर हो जाएगा 38, 38 का दूना यहाँ पर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 76, ठीक है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर लीवर का जो उदाहरण है वह है ए पेयर ऑफ सीजर, सीजर का एक पेयर। तीसरा प्रश्न है ऊष्मा की SI इकाई क्या है। तो देखिए ऊष्मा की SI इकाई दोस्तों जूल होता है। चौथा यहाँ पर प्रश्न करें धातु का कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपित तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्व अवस्था में आने की क्षमता रखता है। तो रहता है दोस्तों आपका इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है 5वां प्रश्न करेंगे इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। देखिए जिस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है वह आपका फेरस मेटल यानी कि लौह धातु है। 6वां प्रश्न करें कि मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। देखिए मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए जो धातु को हम लोग व्यापक रूप से उपयोग करते हैं वह हमारा ग्रे कास्ट आयरन यानी कि दूसरा ढला हुआ लोहा होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रश्न आ चुका है जो कि 6 प्रश्न देखने को मिलेगा।
कह रहे ये आपको जो सिंबल दिखाया गया है कौन सा सिंबल है। ये जो सिंबल है दोस्तों आपका इस्पात का सिंबल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि आपको ये जो टूल दिखाया गया है कौन सा टूल है। तो देखिए दोस्तों ये आपका है हैमर है, यानी कि हथौड़ा है, और इसका जो पिन है आपको बाल की तरह दिख रहा है, तो आपका बाल पिन हैमर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका डी का आंसर करेक्ट हो जाएगा, बाल पिन हैमर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरा प्रश्न करें कि A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है। तो वो है दोस्तों 210/297। चौथा प्रश्न कह रहा है कि आपको ये जो टूल दिखाया गया इस टूल का नाम बताना है। तो ये जो टूल है आपका ओपन एंड स्पैनर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ओपन एंड स्पैनर। पांचवा प्रश्न है मानक के अनुसार कौन सा तीर शीर्ष सही है। दोस्तों ये जो आपको तीर शीर्ष दिखाया गया है ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। छठवां प्रश्न है सही संरेखित सिस्टम आयाम की पहचान करें। तो देखिए जो आपको दोस्तों ये आपको सिस्टम सही आरेखित आयाम दिखाया गया है, ये वाला आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों प्रश्न आ चुका है, जो कि आपको दोस्तों यहाँ पर 25 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न करेंगे एक बेहतर शारीरिक सामाजिक बौद्धिक अवस्था के लिए स्वयं को बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जिसको हम लोग पर्सनल ग्रोथ या व्यक्तिगत विकास कहते हैं। दूसरा प्रश्न कि राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ क्या करने में मज़ा आता है। तो राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलने में मज़ा आता है। तीसरा प्रश्न है सिर की सुरक्षा किसके माध्यम से की जाती है। तो देखिए सिर की सुरक्षा जो होता है आपका हेलमेट के माध्यम से किया जाता है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर काइजन संगठनों को सफल होने में मदद करने के लिए समग्र प्रक्रियाओं में कौन सा सुधार लाता है। तो काइजन संगठनों को सफल होने में मदद करने के लिए समग्र प्रक्रियाओं में जो सुधार लाता है वह आपका कॉन्टिन्यूस एंड स्मॉल होता है, निरंतर और छोटा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न करें ABC का फुल फॉर्म क्या है। तो ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीथिंग, सी फॉर सर्कुलेशन होता है। छठा प्रश्न है कि लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की कुल संख्या क्या है। तो देखिए लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की जो कुल संख्या होती है वह 7 होता है। इसके बाद यहाँ पर सातवां प्रश्न है कि व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए व्यक्तिगत कमजोरी का जो उदाहरण है वह आपका है बीइंग लेजी, यानी कि आलसी होना। आठवां प्रश्न कह रहा है कि विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। तो वह रहता है दोस्तों आपका ज्वाइंट वेंचर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ज्वाइंट वेंचर। नौवां प्रश्न करें सुरक्षा में शामिल है। तो देखिए सुरक्षा में जो शामिल है वो है दोस्तों आपका उचित गृह व्यवस्था, औजारों उपकरणों का उचित भंडारण और संचालन, और इसके बाद है यहाँ पर PPE का उपयोग। यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। 10वां प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कौन से एक वायु प्रदूषक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको वायु प्रदूषक दिखाया गया है मतलब कौन एक वायु प्रदूषक है। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये आपका वायु प्रदूषक होता है, ठीक है। और 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप व्यक्ति को मित्रता पूर्वक तरीके से देखते हैं, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है कौन। तो वह रहता है आपका डेडिकेशन, यानी कि आपका निष्ठा। 13 नंबर प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर कि शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है। तो शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम जो आयु योग्यता है वह आपका 14 वर्ष है। 14 नंबर क्वेश्चन का स्वर नहीं है। तो A E I O U स्वर है, बाकी यह आपका यहाँ पर स्वर नहीं है, व्यंजन है। 15 नंबर प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं। तो सफल लोग असफलता को संभालने के लिए वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है क्रिया का सही काल को चुने। तो यहाँ पर जो आई है लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड हो जाएगा। साक्षात्कार काल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है, ठीक है। इंटरव्यू काल प्राप्त करने के बाद अगला जो कदम होता है वो रहता है आपका इंटरव्यू में उपस्थित होना, ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन है कि PDCA चक्र में P का अर्थ क्या है। तो PDCA में P फॉर होता है आपका प्लान। 19 नंबर क्वेश्चन है किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट जो होता है लंबाई वार प्रिंट या मुद्रित होता है। तो रहता है आपका पोर्ट्रेट मोड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पोर्ट्रेट। 20 नंबर प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर कि आमने सामने के संचार में बॉडी लैंग्वेज कितनी होती है। तो आमने सामने के संचार में जो बॉडी लैंग्वेज होता है वह आपका 55% होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि रसायनों के जहरीले गुणों के होने के कारण होने वाले खतरों को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो रसायनों के जहरीले गुणों के कारण होने वाले खतरों को दोस्तों हम लोग केमिकल हैजर्ड या रासायनिक खतरों के रूप में वर्गीकृत करते हैं।
22 नंबर का प्रश्न है कि सही उत्तर को चुनिए। यहाँ पर क्या है, हाउ हैव यू बीन, यहाँ पर हो जाएगा वेरी वेल एंड यू, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अच्छा संचार माना जाता है, तो रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है, सेंडर इज पॉजिटिव टुवर्ड्स रिसीवर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न करें कि आमने सामने के संचार में टोन ऑफ वॉइस क्या है, तो देखिए आमने सामने के संचार में जो टोन ऑफ वॉइस होता है आपका 38% होता है। 25 नंबर क्वेश्चन, आवाज़ के पिच का उठना और गिरना क्या कहलाता है, इसको हम लोग इंटोनेशन या आवाज़ का उतार चढ़ाव कहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।